हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस समय का जो समय है ना, वो पीक टाइम चल रहा है। पीक टाइम इतना इम्पोर्टेंट समय है बेटा, जितना आप इस समय को यूटिलाइज कर लोगे उतना ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है। अगर देखो, अब दो समस्याएं हैं। अब बच्चे या तो पढ़ते हैं या तो सोते हैं। अब अगर तुमने दूसरा वाला ऑप्शन अगर सेलेक्ट कर लिया तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि अब सोना नहीं है बेटा, जो सोएगा वो खोएगा। बात समझ में आ गई है? तो अब तो तुम्हें पूरी जी जान लगा देनी है, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि नेक्स्ट आने वाले स्टेप में तुम्हारा ही स्टेप हो पहला, है ना? तो अब हम लोग आज कुछ बच्चों के डाउट थे, आज हम लोग कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन। चलिए देखते हैं विधिवत तरीके से, पूरी विधिवत तरीके से बताएंगे कैनिजारो रिएक्शन देगा कौन, कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, कौन सा एल्डिहाइड देगा, कौन सा कीटोन देगा, ये सब चलिए हम लोग जानते हैं। देखो बेटा, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम नहीं है। अब देखो बेटा, कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देता है। कौन देता है? एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड देता है? वह एल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। बात ध्यान रखना, एल्डोल इसकी उल्टी है। एल्डोल देता तो एल्डिहाइड है, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहां पर क्या होता है, कैनिजारो के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, तो चलो वो भी हम आपको बताते हैं। देखो, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। मान लो बेटा, ये हमारे पास लगा है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये है CH3 CH2 CH2 CH2। बेटा ये है फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से सुनो, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बाद वाला बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। बात समझ में आ गई? ये तो अल्फा बीटा गामा। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बोलो, बात समझ में आ गई? हमें लगता है कि आपको अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन बीटा में कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। देखो, फंक्शनल ग्रुप को आपको चेक, अब फंक्शनल ग्रुप हमने CHO लिख दिया, आप CHO को हटाओ, सीधा जर्नल लिख लो यहां पर, फंक्शनल ग्रुप FG, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है वो केवल वो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो देते हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। जैसे बेटा, एक है CH3 CHO, दूसरा है HCHO, तीसरा है ये, तीसरा आपका ये। अब बेटा ये बताओ, सीधा लिख देते हैं, तीनों में से बेटा, तीनों में से कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा? तीनों में से, ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों में से बेटा कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा? तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ये बेटा हो गया फंक्शनल ग्रुप, CHO फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और बेटा अल्फा कार्बन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हाइड्रोजन है। देखो, तीन तीन हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा आप ऐसे करके लिख लो, तो ये लो, ये देखो, देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से एक दो तीन हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए ये बेटा आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है। हमने कहा भाई हाइड्रोजन, बेटा एक बात बताओ पहले, कि हमने कहा ना फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन वो अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां तो कार्बन है ही नहीं बेटा, जब शादी ही नहीं हुई है तो बच्चे कहां से होंगे? तो यहां पर आप देखो, यहां पर कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होना चाहिए, तो यहां तो हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तो क्या है, कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन को तो हम अल्फा बीटा मान ही नहीं सकते ना, वो तो हम कार्बन के बेस पे मानेंगे, तो इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। चलिए नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। ये बेटा हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला कार्बन, अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर क्या हाइड्रोजन है, चलो चेक करते हैं। देखिए 1 2 3 4 कहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है भाई। इसकी तो बैलेंसी कंप्लीट है ना, 1 2 3 4, चारों बैलेंसी कंप्लीट है। इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन ये भी देगा और कैनिजारो रिएक्शन ये भी देगा। बात समझ में आ गई है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, यदि उस पर कोई हाइड्रोजन है तो वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। यदि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन और उस पर हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। तो चलो अब हम इसमें आपको एक लाइन लिखवा देते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन देगा कौन और कौन नहीं देगा, ये तो हमने आपको बता दिया है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, कैनिजारो रिएक्शन गिव्स ओनली एल्डिहाइड। बेटा कौन देगा, गिव्स ओनली, केवल एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड देगा, वो एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, दैट देखिए बेटा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट गिव्स ओनली एल्डिहाइड, पहला तो एल्डिहाइड देगा। कौन सा एल्डिहाइड, दैट एल्डिहाइड गिव्स, वह एल्डिहाइड देगा। दैट एल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन इन विच नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। बात समझ में आ गई। अब रिएक्शन करवाते हैं बेटा। रिएक्शन देखिए HC, और हाँ एक पॉइंट और लिख लेंगे यहां पर, कैनिजारो रिएक्शन में आप यहीं पर लिख लेते, एंड टेक 2 molecules of aldehyde, take 2 molecules of aldehyde and 1 molecule get reduced to form alcohol and other get oxidized to form salt of acid। फिर से सुनो कि कैनिजारो रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड देगा। कौन सा एल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इसमें टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है अल्कोहल बनाता है और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बना देता है, साल्ट ऑफ एसिड बनाता है। तो देखिए ये है बेटा एल्डिहाइड की रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अब देखो ये एल्डिहाइड ऐसा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी रिएक्शन बेटा कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवा दो, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, या KOH भी ले सकते हो, NaOH के साथ करवा दो। तो बेटा एक का क्या करवाना है आपको, रिडक्शन, चाहे किसी का करवा दो। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एक H यहां दिया, एक H यहां दिया, तो CH3 क्या पहला क्या बन गया, CH3OH, क्या बन गया, देखो CH3OH पहला बन गया। दूसरा
साल्ट ऑफ एसिड, साल्ट ऑफ एसिड का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा बेटा तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, यही होगा। तो दूसरे का साल्ट ऑफ एसिड बना दो, HCOON, ये बना दो HCOON, यहां से क्या HC, एक ऑक्सीजन, या आप H निकाल दो यहां से और ये इतना जोड़ दो, HCOON बना, ये आ जाएगा, H निकल जाएगा। तो ये बन गया बेटा एल्कोहल बन गया, और ये बन गया साल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, जिसको हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट। तो उम्मीद है कि कैनिजारो रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। यहां पर आप बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, बेंजल्डिहाइड का भी आप क्या करवा सकते हैं, तो हम आपको बेंजल्डिहाइड से भी बता देते हैं, ऊपर वाले मिटा देते हैं। यहाँ पर एक बेंजल्डिहाइड का भी एग्जाम्पल करवा देते हैं। ये देखो बेंजल्डिहाइड में ये देखो बेटा बेंजल्डिहाइड है बेटा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ही लेना है, इसकी रिएक्शन आपको KOH के साथ करवा दो, कंसंट्रेटेड ले लेना, कंसंट्रेटेड KOH के, तो एक का बेटा रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, और दूसरे का COO के बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, और आपका साल्ट ऑफ बेंजोएट बन गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये कैनिजारो रिएक्शन आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि कैनिजारो रिएक्शन जो थी सर एक बार फिर से बता दीजिए। आप सभी बच्चों से ये गुजारिश है कि आप लोग जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज आप हमें मैसेज कर दीजिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट डे जरूर देंगे, और विधिवत एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 110% आएगी। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल में बेटा बने रहिएगा, और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आप लोगों का कमेंट का रहेगा इंतजार। चलिए हम लोग मिलते हैं एक आगे आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।